Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I'm your teacher Miss Sina Naz. Today we shall study science of class 5. Chapter number 2. The name of chapter is Microorganisms. Students, the topic that we are going to discuss today is disadvantages of microorganisms. ठीक है, इसका मतलब है ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं. So let's start. Some microorganisms are harmful. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसान देते हैं, कुछ फायदेमंद भी होते हैं जिन्हें हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में. ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर एज फॉलो. कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट वन है हमारे पास डिजीजेस एंड द सेकंड वन इज स्पॉइलेज ऑफ फूड. यानी कि फूड जो है वो किस तरह से हमारा स्पॉइल हो जाता है, ज़ाया हो जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से. ठीक है, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं. सबसे पहले हम देख लेंगे डिजीजेस को. उससे पहले हम जान लेते हैं पैथोजेंस क्या हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस. ऐसे तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस. ठीक है, सो वायरल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं जो कि वायरस कोज करते हैं. Many of the microorganisms cause diseases in humans, plants and animals. उनमें से जो वायरल डिजीजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स. कॉमन कोल्ड हम कहते हैं फ्लू को, इन्फ्लुएंजा जुकाम, मीजल्स खसरा होता है, चिकन पॉक्स लाकड़ा ककड़ा जैसे हम कहते हैं, पोलियो को पोलियो ही कहते हैं. इसकी मैं डिटेल आपको दिखाती हूँ. ठीक है, हेपेटाइटिस हमारे पास हेपेटाइटिस ए बी सी आपने सुने होंगे. ठीक है, ये भी हमारे पास लिवर की डिजीज होती है. और एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है. ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी. मीजल्स हमारे पास खसरा होता है. ये देखिए छोटे छोटे से दाने जो है वो निकल आते हैं बहुत बारीक बारीक से. ठीक है, खसरा कहते हैं इसको. चिकन पॉक्स में ये देखिए आप थोड़े से साइज में बड़े बड़े से होते हैं ये दाने से. ठीक है, पस भी होती है इनमें, लाकड़ा का रहते हैं चिकन पॉक्स. पोलियो में पर्सन जो है वो सारी उम्र के लिए डिसेबल हो जाता है. ये भी वायरल डिजीज है, वायरस से होती है. इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है. वैक्सीन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये पोलियो हो जाए तो ये ठीक नहीं हो सकता. लेकिन अगर किसी शख्स को पोलियो नहीं है और पोलियो की वैक्सीनेशन करवा लेता है तो वो पोलियो से बच सकता है. ठीक है, 5 साल तक बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल डिजीजेस. ऐसे डिजीजेस जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया कॉज कॉलरा, टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस. कॉलरा हमारे पास क्या है? कॉलरा हमारे पास एक तरह से बीमारी है जिसके ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं. ये हमारे पास एक तरह से डायरिया की टाइप होती है. ठीक है, और इसकी से डेथ भी हो सकती है अगर इसका इलाज प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम पर ना किया गया. ठीक है, ये भी कंटेमिनेटेड फूड लेने से, कंटेमिनेटेड फूड खाने से ये बीमारी जो है वो पैदा होती है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर वगैरह से. टाइफाइड हमारे पास ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है. ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह होती हैं. ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं इस बीमारी को. फूड पॉइजनिंग, जब हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं तो हमारा हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग्स आती हैं. ठीक है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग. नेक्स्ट हमारे पास है फंगल डिजीजेस. ऐसी डिजीजेस जो फंजाई कोज करती है. सम फंजाई ऑल्सो कोज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, कुछ फंजाई हमारे अंदर इंसानों में और जानवरों में और पौधों में बीमारियां पैदा करती हैं. लाइक हमारे पास एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म है. एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म ऐसी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमंस में कोज की जाती हैं बाय द फंजाई. ठीक है, इनकी डिटेल अभी आपको बताती हूँ. रस्ट एंड स्मट जो है ये हमारे पास गंदम मकई वगैरह में, चावलों में और गन्ने वगैरह में ये डिजीजेस कोज करते हैं. यानी कि ये डिजीजेस हैं प्लांट्स की. ठीक है, ये डिजीजेस हमें फंजाई जो है वो प्लांट्स में कोज करते हैं. ठीक है, ये देखिए एथलीट्स फुट, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है. ठीक है, ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया कोज करते हैं. एथलीट्स फुट इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन ऑफ फीट कोज बाय द फंगस. फंजाई जो है वो इस बीमारी को कोज करती है. फंजाई इसकी वजह बनती है. रिंगवर्म इज अ कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन. ये देखिए रिंगवर्म इस तरह से होता है, रिंग की फॉर्म में होता है ये, और ये भी स्किन इन्फेक्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं
रिंगवर्म, ठीक है। स्मट इज अ फंगल डिजीज ऑफ सीरियल्स इन विच पार्ट ऑफ द ईयर चेंज टू ब्लैक पाउडर। ये देखिए अब यहाँ पर एक सिट्टा दिखाया जा रहा है आपको, गंदुम का सिट्टा है ये, ठीक है, गंदुम है। ये देखिए ये जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, सुनहरे से रंग का गोल्डन से कलर का था, ये ब्लैकिश है। इसका मतलब है यहाँ पर फंजाई ने डिजीज कोज की है, फंगल इन्फेक्शन कोज की, जिसे हम बोलते हैं स्मट। नेक्स्ट हमारे पास है रस्ट। रस्ट भी फंगल डिजीज है दैट अटैक्स रोजेस, टोमेटोज एंड लॉन्स। हमारे बागात में हमारे जो रोज के प्लांट्स हैं और टमाटर वगैरह हैं उनके ऊपर ये फंजाई जो है वो इन्फेक्शन कोज करती है। ये देखिए ये आपको एक पत्ता लीफ नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये येलोइश हम कह सकते हैं ऑरेंज कलर का थोड़ा सा है यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो स्पॉट्स आपको, ठीक है। ये स्पॉट्स बेसिकली रस्ट है जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये डिजीजेस प्लांट्स पर होती हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करती हैं, रस्ट एंड स्मट। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। देखिए सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। हमारे पास कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे खाने को खराब कर देते हैं और हमारे लिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते, ठीक है। यानी कि मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, फिर इंसान जो है उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसकी क्या है, सोरिंग ऑफ मिल्क विद बैक्टीरिया, जिसे दूध का फूट जाना, खराब हो जाना, ठीक है। बैक्टीरिया इसको करता है। द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन द ब्रेड, ठीक है, फंगस है मोल्ड। डबल रोटी के ऊपर ये फंगस जब लग जाती है तो ये डबल रोटी है वो खाने के काबिल नहीं रहती है। द रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई बोथ, ठीक है। हमारे जो फल हैं और सब्जियां जो गल सड़ जाते हैं ये बेसिकली हमारे बैक्टीरियाज करते हैं और साथ ही साथ फंजाई भी करती है। दिखाती हूँ आपको इनकी तस्वीरें। देखिए रोटनिंग ऑफ फ्रूट बाय बैक्टीरिया, ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी के ऊपर ये फंगस मौजूद है, ठीक है। ये देखिए ये बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली इसको रोटनिंग की है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास मोल्ड ऑन द ब्रेड, ठीक है, ये डबल रोटी के ऊपर मोल्ड मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने बेसिकली डिस्कस किया डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसमें हमने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीजेस कोज करते हैं और किस तरह से जो है वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे खाने के काबिल उसे नहीं रहने देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.